गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 शुरू करेंगे। इसके पहले के प्रश्नावलियों को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको फंडामेंटल में बताया गया था साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये सब जो वैल्यूज बताए गए थे, आपको समझाया गया था, इसी का यूज होना है आज। टोटल इसी के बेस पे ये प्रश्नावली बनी हुई है, ठीक है। तो बहुत केयर से देखेंगे। देखिए, पहला कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिया साइन 18 अंश, साइन 18 अंश। अब ये दिमाग में आता है कि साइन 18 अंश का मान कहाँ से रखें। सारणी में मान जो था वह 0 अंश था, 30 अंश था, 45 अंश था, 60 अंश था, 90 अंश था, 18 अंश तो था नहीं। तो क्या करें? तो ऐसा है कि आपको मान नहीं रखना है साइन 18 अंश का। इसको आप तोड़ोगे, नीचे वाले से मिलता जुलता हो जाएगा, कट के जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दे रहा है साइन 18 अंश अपान कास 72 अंश। तो आप किसी को, चाहे साइन वाले को चाहे कास वाले को, चेंज करके आप, साइन है ऊपर तो साइन को चेंज करेंगे तो कास के रूप में लाइए, कास को चेंज करेंगे तो साइन के रूप में लाइए। तो हम क्या करते हैं, नीचे जो कास है उसी को चेंज कर देते हैं। तो साइन 18 अंश उतार लिए और कास 72 अंश को अगर तोड़े तो आपको बताया गया था 90, 180, 270, 360। तो अगर देखें तो 72 किसके नजदीक है? 90 के नजदीक है, इसलिए 90 से तोड़ेंगे इसको। तो 90 में से क्या घटाएंगे कि 72 हो जाएगा। यहाँ पे कास जो है 72 है, तो हम इसको 90 माइनस करके लिखना चाहते हैं। तो 90 में से क्या घटाएंगे तो 72 होगा, तो 18। यानी कास तो ऐसे उतर गया और 72 के जगह पे हम लिख दिए 90 माइनस 18। 90 माइनस 18, 90 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और 90 माइनस 18 किस लिए लिखे? ताकि सूत्र बन जाए, क्योंकि जो सूत्र है उसमें 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस, इस तरह से है। तो 90 के नजदीक था 72, इसलिए हम लोग 90 से तोड़ दिए तो 90 माइनस 18 हो गया। तो अब यहाँ पे अगर फार्मूला लगाएंगे तो ये बना आपका कास 90 माइनस 18 को क्या मान लेंगे? थीटा। तो कास 90 माइनस थीटा, तो कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? अब बताया गया था कि किस चतुर्थांश में जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। प्रथम चतुर्थांश में जाएगा तो प्रथम चतुर्थांश में ऑल प्लस होते हैं। अब चूंकि ये 90 वाला है तो आपको बताया गया था 90 वाला और 270 वाला बदलता है। कैसे बदलता है? साइन का कास, कास का साइन। तो ये कास है तो कास का किस में बदल जाएगा? साइन। तो ये साइन 18 से उतर गया नीचे यहाँ पे। और इसके बाद जो है कास 90 माइनस थीटा, तो कास 90 माइनस क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा की जब कितना? 18, तो साइन 18 हो गया। ऊपर भी साइन 18, नीचे भी साइन 18, तो साइन 18 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एक आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना था, यानी सिंपली जो है ऊपर नीचे में से किसी एक को 90 से या 180 वाले से तोड़कर जो दूसरा वाला है उसके पदों में करेंगे, उस अनुपात में करेंगे, और उसके बाद जो कटने पिटने लायक होगा कट के जो आंसर ला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना होगा? इसका 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का बाकी जो है, इसमें बाकी जो क्वेश्चन है यहाँ पे पहले वाले में सब उसी तरह का है। देखिए दूसरा वाला पहले का दूसरा कर रहा है tan 26 अंश अपान काट जो है 64 अंश। तो किसी एक को बदलेंगे, अगर tan को बदलते हैं तो काट काट दोनों हो जाएगा, ऊपर नीचे सॉल्व कर लेंगे। नीचे तीसरे वाले में, पहले के तीसरे में सेक दिया है, कोसेक दिया है। तो आपको पता है कि सेक को बदलेंगे तो कोसेक आएगा, या कोसेक को बदलेंगे सेक आएगा। तो सेक को ही ऊपर बदल लेंगे तो कोसेक आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा वाला है, तो दूसरे वाले में जो है इसी तरह का है, चिन्ह के वो ऊपर अपान के रूप में दिया था, फ्रैक्शन के रूप में दिया था, भिन्न के रूप में दिया था, लेकिन नीचे वाला जो है सवाल के रूप में दिया है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। यहाँ पे दिया है कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो 48 अंश को चेंज कर देंगे 90 माइनस करके। तो 48 अंश को चेंज करके कितना? 90 माइनस 42, और उसको तोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया गया। तो दूसरे का पहला भी सॉल्व किया गया और तीसरा भी। चलिए अच्छी बात है, पहला और तीसरा दोनों देख लेते हैं। तो पहले हम लोग पहला देखते हैं, दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला क्या कर रहा है? कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो 48 अंश को आप चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 42। कास तो उतर गया, 90 माइनस 42। 90 में से क्यों?
सूत्र के रूप में बनाने के लिए। 90 के नजदीक था इसलिए 90 यूज किए, 180 के नजदीक होता तो 180 यूज करते, 270 के नजदीक होता तो 270 वाला यूज करते। तो यहाँ पे ध्यान देंगे काश तो काशी है, ये 48 को हम तोड़े हैं कैसे, 90 माइनस 42, और ये साइन बैस ऐसे उतार लेते हैं। तो अब यहाँ पे फिर बन गया सूत्र काश 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, काश 90 माइनस थीटा। प्रथम चतुर्थांश में आल प्लस काश है, 90 वाला है तो इसलिए बदलेगा, काश बदलेगा साइन, तो साइन थीटा यानी साइन 42, ये भी साइन 42, ये भी साइन 42, साइन 42 साइन 42 कटेगा, क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ गया 0। अब दूसरे का तीसरा देखते हैं। तो दूसरे के तीसरे में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ये दिया है ऐसे, ये भी दिया है ऐसे, तो आपको इसको देख के एक फार्मूला याद हो रहा होगा, सर्वसमीका जो थी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे में था a माइनस बी, सर्वसमीका थी। इसका फार्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम उसी तरह है, ये ए के जगह पे है, ये बी के जगह पे है, ये ए के जगह पे है, ये बी के जगह पे है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो करेंगे सूत्र लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूले से इतना हो जाएगा। अब चूंकि 72 है, या एक जो है साइन है, इधर काश है, तो साइन को हम लोग बदल लेते हैं काश में करने के लिए, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 18, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 18। एक चीज याद रखिएगा, अब ये नहीं कि साइन थीटा 90 माइनस, साइन 90 माइनस थीटा है तो उसी में लगेगा फार्मूला, स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले में भी लगेगा, लेकिन होल स्क्वायर कर देंगे, और जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 यानी 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, क्योंकि प्लस में होगा, आल प्लस होगा, प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है, तो हो जाएगा प्लस प्लस कास 18 अंश। अब चूंकि स्क्वायर है तो कास स्क्वायर 18 अंश। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि अगर यही जो है हल करने पर माइनस कास 18 अंश आता तो स्क्वायर जब करते तो ये माइनस किसमें बदल जाता प्लस में, तो प्लस कास स्क्वायर 18 अंश होता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी प्लस में आ रहा है तो प्लस का वर्ग प्लस ही होता है, तो ऐसे रह जाएगा। तो अब हम देखें तो यहाँ भी कास स्क्वायर 18, यहाँ भी कास स्क्वायर 18, तो ये भी इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर आपका 0, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, आगे देखते हैं। इसके बाद तीसरा सॉल्व किया गया है, तो दूसरे के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी नीचे जो दिया है फ्रैक्शन में दिया है, ऊपर वाले को चेंज करेंगे, नीचे वाले से कटेगा, कट के जो बचेगा उसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए तीसरे वाले में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसमें भी सेम प्रोसेस वही करना है, तोड़ना है, तोड़ के जो हल होने लायक होगा उसको हल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये वाला तो आसानी से आप कर लोगे, ये मान लीजिए कास 38 अंश है, यहाँ पे कास 52 अंश है, माइनस साइन 38 अंश है, यहाँ जो है साइन 52 अंश है, तो वही 90 वाले से सब टूटेंगे, तो 90 वाले से तोड़ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है दूसरा भी इसी तरह से, तीसरा हम बता देते हैं, तीसरा फ्रैक्शन के रूप में दिया है इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि है वही काम यहाँ भी करना है, बट बता देते हैं, ठीक है। तो तीसरे का तीसरा देख लीजिए, तो तीसरे का तीसरा यहाँ पे बताया गया, देखिए तीसरे का तीसरा दे रहा है साइन 70 अंश अपान कास 20 अंश प्लस कोसेक 20 अंश अपान सेक 70 अंश माइनस 2 कास 70 अंश इंटू कोसेक 20 अंश। तो देखिए क्या करना है, आप नीचे ऊपर में से किसी को एक को चेंज करिए, तो हम ऊपर वाले को चेंज कर दिए, तो साइन 70 अंश को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20, साइन 90 माइनस 20 हो गया यहाँ पे, बाकी नीचे का उतर गया जैसे का तैसे, ऊपर वाला है ऊपर वाला जैसे का तैसे उतर गया, नीचे है सेक 70 अंश, तो 70 अंश को चेंज करेंगे तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 20 यानी सेक 90 माइनस 20 माइनस 2 कास, इस 70 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 20 कोसेक 20 अंश उतार लेंगे, ठीक है। यानी जो तोड़ने लायक था उसको हम लोग तोड़ लिए। आगे चलते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे वाला उतर गया, ये नीचे यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कोसेक थीटा हो गया, यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। सेम उसी तरह इसको, ये कोसेक 20 अंश है तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपन साइन थीटा, तो कोसेक 20 अंश है तो 1 अपन साइन 20 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे तोड़ लिया गया और यहाँ पे इन सूत्रों को रख दिया गया है, यहाँ पे फिर इसका यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें तो कास 20 अंश ऊपर भी है, कास 20 अंश नीचे भी है, तो कास 20 अंश से कास 20 अंश घटेगा क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ भी कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ साइन 20 अंश से साइन 20 अंश कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो 1/1 लिख सकते हैं इसको, तो ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, तो 2 गुणे 1 2 1 कम 2 यानी -2 हो जाएगा। अब 1 1 ये जुटे कितना हो जाएगा 2 2 - 2 कितना हो जाएगा 0,
ठीक है, तो आपको इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 वाला देखते हैं। 4 वाले में दिया है सिद्ध कीजिए कि इतना इज इक्वल टू 0 लाना है, फिर नीचे दूसरा वाला भी दिया है इतना इज इक्वल टू 2 लाना है। दोनों एक ही तरह के हैं, चलिए देख लेते हैं एक। तो चौथे का दूसरा देखते हैं, ठीक है, दोनों एक ही तरह से था, तो दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा था इसलिए देख लीजिए। 1 मिनट देख लीजिए। ये दिया है काश, सीधे सूत्र भी दे दिया है, आसानी से आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सूत्र है, सीधे रख देना है बस। काश जो है 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा अपान ऐसे करके दिया गया। टोटल लाना क्या है 2 लाना है, यानी इधर लेफ्ट को हल करके सॉल्व करके राइट में जो 2 दिया है उसको लाना है, ठीक है, राइट हैंड साइड में जो 2 दिया है उसके बराबर लाना है। तो चलिए सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे देखिए 90 काश 90 माइनस थीटा है, सूत्र रख दीजिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ये tan थीटा उतर गया, ये कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, काट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है। बाकी ये tan 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा, नीचे कॉट थीटा है, उतर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया। एक चीज ध्यान रखें, सब प्रथम चतुर्थांश में है इसीलिए सब प्लस हो रहा है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सब क्या होते हैं प्लस होते हैं, और प्रथम चतुर्थांश में होता क्या है 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, या 360 प्लस थीटा होता है, आपको बताया गया, उसको देख लीजिएगा अगर नहीं क्लियर होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए tan थीटा और ये tan थीटा गया, ये कॉट थीटा से गया, तो यहाँ 1 बचा, और ये 1 होगा तो गुणा होगा तो खत्म ही हो जाएगा, यानी इधर 1 बच गया, इसका ये 1 बच गया, और इधर हल करें तो साइन थीटा को उतार लिए, और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, और नीचे सेक थीटा है तो 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा उतर गया, बाकी tan तो कट ही गया था। अब ये साइन से साइन कट जाएगा, 1 बचेगा ऊपर, कास से कास कट जाएगा, नीचे भी 1 बचेगा, 1 एक कम 1 यानी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1, एक इसका 1 बचेगा और इसका 1, तो 1 प्लस 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2 ही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये चौथा का दूसरा भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे 5वां वाला सॉल्व किया गया है। तो चौथे वाले में और कोई सवाल नहीं है, पहला और दूसरा था, तो पहला वाला तो काफी इजी है, सीधे रख देना है, 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। नीचे वाला जो था इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना था, तो इसको आपको बता दिया गया, यानी चौथे का दूसरा। अब 5वें का है, तो 5वें में देख लीजिए क्या कर रहा है, निम्न में से प्रत्येक को 0 अंश तथा यानी और 45 अंश के बीच में लिखना, यानी जो दिया है उसका जो अंश मान है वह जाहिर सी बात है देखने में ही लग रहा है 45 से बड़ा है, तो आपको ऐसा मान लाना है जो 0 अंश और 45 अंश के बीच में हो, तो बस 90 से तोड़ देना है, रख देना है, बस वैल्यूज नहीं रखना है, बस ऐसा मान रखना है। जैसे साइन अगर 30 अंश रहेगा तो कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि 0 से 45 अंश के बीच में चाहिए इनको। अगर साइन 15 अंश रहेगा तो वो भी चलेगा, साइन 10 अंश रहेगा वो भी चलेगा, साइन 55 अंश है तो नहीं चलेगा, क्योंकि 0 से 45 चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे जो भी दिया है उसको ऐसे तोड़ना है कि 45 और 0 के बीच में ही कोई अंश मान हो, ठीक है। तो चलिए एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं इसका। हाँ, तो देखिए यहाँ पे 5वें का पहला एक सवाल सॉल्व करके दिखा दिया गया है। बस ये साइन 67 अंश है, तो 67 को 90 माइनस 23 तोड़ सकते हैं, ये 75 है तो इसको भी 90 माइनस 15 तोड़ सकते हैं, ठीक है। और 75 है तो 45 से बड़ा है इसलिए तोड़ना पड़ेगा, 67 है तो भी 45 से बड़ा है इसलिए तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दिए। तो ये 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 23 अंश, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा साइन 15 अंश, तो ये हो गया आपका 23 अंश, ये हो गया आपका 15 अंश। तो इस हिसाब से देखें तो जो मान है वह 0 अंश से 45 अंश के बीच में है, यानी उससे छोटा है, 45 अंश से छोटा है, 0 अंश से बड़ा है, तो यही वो चाह रहे थे कि ऐसा जो है मान दे जो 0 और 45 अंश के बीच में हो। तो देखिए 23 अंश है, 0 45 के बीच में है, 15 अंश है, ये भी जो 0 और 45 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे मान देना था, बस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 है, तो 6 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन दे रहा है tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश इज इक्वल टू 1 लाना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, जाहिर सी बात है तोड़ेंगे, 90 माइनस से तोड़ दिए इसको। अब इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमें tan को काटना है, तो किसी एक को तोड़िए, तो हम इसको तोड़े हैं, इसको रहने देते हैं। इसको तोड़ देते हैं, ये आपका ये 67 अंश वाला, इसको भी तोड़ देते हैं। देखिए इसको तोड़ने के बाद इसको हम रोक दिए क्योंकि ये 23 वाला यहाँ से आ रहा था, और इसको तोड़ने के बाद हम इसको रोक दिए क्योंकि 42 वाला इसमें आ गया, ठीक है। तो कटने की संभावना बन रही है, इसलिए जो है हम 48 वाले को
और ये 67 वाले को हम चेंज करेंगे। अरे आपका चाहे मन तो 23 वाले और 42 वाले को, किसी दो को जो है जो एक दूसरे के अपोजिट में है उनको आपको चेंज करना है, बाकी कट जाएगा। ठीक है, तो आपका मन करे तो आप 23 और 42 को 90 से तोड़ दीजिए, 67 और 48 रहने दीजिए, तभी भी कटेगा। या हमारा जो है मन हुआ है तो हम 48 को और 67 को, जो कि अधिक है दोनों में से देखा जाए, चारों में से तो यही दोनों अधिक हैं, तो इन्हीं दोनों को हम चेंज किए हैं 90 से। ठीक है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो चलिए, तो इसको हम 48 को तोड़ेंगे तो 90 माइनस 42, ये 23 को उतारी लिए, 42 को उतारी लिए, इसको तोड़ेंगे तो 90 माइनस 23। तो अब ये सूत्र बना tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा जाएगा प्रथम चतुर्थांश में, चूंकि tan है तो tan 90 वाला है तो इसलिए बदलेगा, तो cot 42, उसी प्रकार ये भी cot 23। ठीक है, अब cot है तो cot को 1/tan लिख सकते हैं, तो 1/tan 42, सेम यहाँ भी cot है तो 1/tan 23। अब ये tan 23 से ये tan 23, ये tan 42 से tan 42 कटेगा तो 1/1 आएगा, यानी 1/1 यानी क्या हो जाएगा 1। यही प्रूव करना था, आपका प्रूव हो गया। ठीक है, यही लाना था ना, यहाँ पे आ गया, क्लियर सॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छठे वाले क्वेश्चन में और क्या क्या दिए गए। तो छठे वाले क्वेश्चन में और जो ये दूसरा दिया है सेम उसी तरह का है। आप इसको जो है चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद कुछ कटेंगे, कटने के बाद आपके आंसर। यहाँ पे देखिए 4 हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे ये 4 हैं, एक और ये 5 है, तो अब 5 तो एक दूसरे से कट नहीं सकते, तो ये जो tan 45 अंश है इसका मान तो सीधे 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको 1 रहने दीजिए, बाकी इसको चेंज करिए तो इससे कटेगा, 70 वाले से कटेगा, 35 वाले को चेंज करिए तो 55 वाले से कटेगा। ठीक है, तो कट के सब क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना था इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।